सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 जजों की बेंच ने एक ऐसे केस में फैसला सुना दिया है जिस पर लंबे समय से चर्चाएं गरमाई हुई थीं और बेताबी से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जा रहा था। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने SC/ST आरक्षण में जाति आधारित आरक्षण को संभव बताते हुए इसके पक्ष में फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि कोटे के भीतर कोटा समानता के खिलाफ नहीं है। दिलचस्प बात इसमें यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला अपने ही एक पुराने फैसले को पलटते हुए दिया है। साल 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने EV चिनैया बनाम आंध्र प्रदेश वाले मामले में कोटे के भीतर कोटे की मांग को अनुचित माना था और इसके खिलाफ फैसला दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट के नए जजमेंट को लेकर जस्टिस BR गवई ने फैसला लिखते हुए कहा कि EV चिनैया फैसला मामले में कुछ खामियां थीं। यहाँ आर्टिकल 341 को समझने की जरूरत है जो सीटों पर आरक्षण की बात करता है। उन्होंने कहा कि मैं कहना चाहता हूँ कि आर्टिकल 341 और 342 आरक्षण के मामले को डील नहीं करता है। कोर्ट ने कहा कि राज्यों को अधिक वंचित जातियों के उत्थान के लिए आरक्षित श्रेणी के अंदर कोटा देने के लिए अनुचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का उपवर्गीकरण करने का अधिकार है। आपको बता दें कि इस मामले की सुनवाई 7 जजों की संवैधानिक बेंच कर रही थी, जिसमें CJI चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस बेला M त्रिवेदी, जस्टिस BR गवई, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस SC शर्मा भी शामिल थे। इस 7 जजों की बेंच में से फैसला 6-1 के बहुमत से सुनाया गया, यानी जो फैसला आया उसके हक में 6 जज थे, जबकि 1 जज इसके खिलाफ थी। जस्टिस बेला त्रिवेदी ने बहुमत के फैसले से अलग राय दी थी। जस्टिस बेला त्रिवेदी ने अपने फैसले में लिखा कि मैं बहुमत के फैसले से अलग राय रखती हूँ। उन्होंने कहा कि मैं उस तरीके से सहमत नहीं हूँ जिस तरीके से 3 जजों की बेंच ने इस मामले को बड़ी बेंच को भेजा था। उन्होंने कहा कि 3 जजों की पीठ ने ऐसा बिना कोई ठोस कारण बताए किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 6-1 के बहुमत से व्यवस्था दी है कि राज्यों के पास आरक्षण के लिए शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब में सब क्लासिफिकेशन करने की शक्तियां हैं। कोर्ट ने कहा कि कोटा के लिए SC/ST में सब क्लासिफिकेशन का बेस राज्यों द्वारा स्टैंडर्ड्स और डेटा के आधार पर ही उचित ठहराया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि राज्य को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का उपवर्गीकरण करने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने 8 फरवरी को अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अन्य की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिस पर अब फैसला सुना दिया गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें NBT ऑनलाइन के साथ।